Everyone, welcome back with another lecture। और आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ अबाउट मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जो हमने पहले भी किया लेकिन वो हमने किया था अबाउट अनग्रुप डेटा। आज हम थोड़ा सा ग्रुप डेटा को देखेंगे। तो ये वीडियो एक्चुअली थोड़ी सी लंबी है बिकॉज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी जो है वो मीन मीडियन मॉड है जो हमने कवर करने हैं, और ग्रुप डेटा के हैं जिसमें आगे भी दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के। तो इस वजह से मैं इसको 3 हिस्सों में बनाऊंगा। तो पहला मेरा जो हिस्सा है इट इज़ अबाउट मीन। तो अभी की जो वीडियो आप देखेंगे ये जस्ट अबाउट मीन है ग्रुप डेटा का। थोड़ा हम देख लेते हैं कि जी अनग्रुप और ग्रुप डेटा का क्या फ़र्क है। हमने पहले पढ़ लिया था। अनग्रुप डेटा ऐसा होता है जो किसी टेबल या किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी की फॉर्मेट में नहीं अवेलेबल होता। हमने प्रीवियसली सेम एग्जांपल की थी। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता लगेगा, जैसे कि ये एक डेटा है कि मिनट स्पेंड ऑन द फ़ोन, तो ये डिफरेंट मिनट स्पेंड ऑफ फ़ोन थे। ये सारा जो है इसको हम लोग अनग्रुप डेटा कहते हैं, जो किसी ग्रुप के फॉर्म में नहीं है, फ्रीक्वेंसी टेबल के फॉर्म में नहीं है। और इससे हमने फिर जो है मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज़ लेके रेंज निकाली थी, और फिर हमने नंबर ऑफ़ क्लासेस डिफ़ाइन की थी, और हमने इसे क्लासेस बनाई थी। और जब क्लासेस बना ली फिर हमने टेली मार्क किया था कि हर एक क्लास में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, और फिर उनकी फ्रीक्वेंसी लिखना शुरू कर दी थी। तो ये क्लास लिमिट्स बन गई थी हमारे पास, और फ्रीक्वेंसी एफ़ बन गया था हमारे पास, जिसके थ्रू हम कह रहे हैं कि ये ग्रुप डेटा है। तो ये होता है ग्रुप डेटा। अगर आप इसको देखें तो ग्रुप डेटा की फॉर्मेट कुछ ऐसी होती है कि इसमें क्लासेस होती हैं और फ्रीक्वेंसी होती है। ये जो क्लासें मैच नहीं कर रही होती आपस में, इसको हम लोग बोलते हैं क्लास लिमिट्स। और जो मैचिंग जिसका डायगनल होता है, जैसे 78.5 इधर भी है और यहाँ पे भी है, ये दोनों 78.5 हैं, इसको हम बोलते हैं क्लास बाउंड्रीज़, या इसको हम लोग ट्रू क्लास लिमिट्स भी कहते हैं, क्योंकि ये ट्रू है। एग्जैक्टली ट्रू किस तरह है कि इसमें कोई भी गैप नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट है और फिर वहीं से स्टार्ट हो रहा है, आगे से कोई जंप नहीं है इसमें। ये कंटिन्यूस डेटा की फॉर्म में होता है। तो ये मैचिंग होते हैं। इसको अगर हम लोग ग्राफ पे शो करना चाहें तो ये ग्राफ के फॉर्म में इस तरह शो होता है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ वापस। थोड़ा हमने जनरल देख लिया कि ग्रुप डेटा से क्या मुराद है। मीन का जो हमने फार्मूला किया था अनग्रुप डेटा का, वो ये लेफ्ट साइड के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि मीन ऑफ एक्स क्या था कि सम करते थे हम सब वैल्यूज़ का और उसको डिवाइड करते थे उसके नंबर के साथ। ग्रुप डेटा का जो फार्मूला है वो राइट साइड के ऊपर है। ये मोर और लेस सिमिलर फार्मूला है। इसमें भी एक्स का जो सा है वो हम लोग सारा सम कर रहे होंगे, लेकिन इसके साथ फ्रीक्वेंसी का भी ऑप्शन आ रहा है, बिकॉज ग्रुप डेटा में आपने अभी देखा था कि एक कॉलम फ्रीक्वेंसी का था कि कितनी बार वो फ्रीक्वेंसी अकर हो रही है या वो वैल्यू उस ग्रुप के अंदर अकर हो रही है। और एन जो है वो सेम है। यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ थी, यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं। कई लोग इसको सम ऑफ एफ बी लिखते हैं, जो कि आपने कई जगह पे इसको इस फॉर्मेट में नीचे लिखे देखा होगा। सम ऑफ एफ और एन जो है ये दोनों का मतलब सेम है, तो इसको आपने कंफ्यूज नहीं करना। किसी फार्मूला में ऐसे लिखा हुआ है या नीचे सबमिशन एफ लिखा हुआ है, ये सम का फार्मूला है या सबमिशन भी बोलते हैं इसको, तो इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, फार्मूले में ग्रुप डेटा में थोड़ी सी क्योंकि चीज़ें ज़्यादा हैं तो हम वो पहले देख लेते हैं। इसका मतलब है मीन, एक्स के ऊपर छोटा सा बार है। एफ़ का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट स्पेसिफिक क्लास। एक्स का मतलब है मिड या इंटरवल वैल्यू या मिड वैल्यू इसको बोलते हैं एक्स को, क्योंकि हमारे पास क्लास में अपर और लोअर क्लास लिमिट्स या बाउंड्री आ रही होती हैं, उसका जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग मिड वैल्यू भी कहते हैं। और एन जो है वो टोटल फ्रीक्वेंसी है। और सम ऑफ एफ एक्स का मतलब ये है, इसमें फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। उस फार्मूले के इसका मतलब ये है कि आप पहले एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, हर फ्रीक्वेंसी को अपने रेलिवेंट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका सम करेंगे। ठीक है, ये भी हम आगे देख लेते हैं। पहला केस हमारे पास आता है कि जी मीन फाइंड करना है ग्रुप डेटा का। ये हमारे पास ग्रुप डेटा है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ख़ास जो है वो आप नोट कर लें कि डिस्क्रीट डेटा की बात हो रही है। ग्रुप डेटा में भी दो तरह के डेटा थे हमारे पास, एक कंटिन्यूस और एक डिस्क्रीट, जो हमने पीछे टाइप्स पढ़ी थी। डिस्क्रीट वो होता था जिसमें जंप्स के साथ डेटा आ रहा है और ये डेसिमल्स में या पॉइंट्स में नहीं अवेलेबल होता, जबकि कंटिन्यूस वो होता है जो पॉइंट्स में चलता है, इसलिए उसमें क्लासेस नजर आएंगी आपको, लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री, अपर क्लास बाउंड्री। वो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे। अच्छा, जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने का और उसके चीट वेज जो सारे हैं वो मैं आपको अभी इस वीडियो में ही बताऊंगा। सबसे पहले तो ये है कि डिस्क्रीट डेटा कैसे पता लगेगा कि वो एक्स की फॉर्म में ऑलरेडी आपके पास गिवन होगा, आपके पास एक्स डेटा आ रहा होगा, क्लासेस नहीं आ रही होंगी, तो ये डिस्क्रीट डेटा है।
आइडेंटिफाई करता है। फ्रीक्वेंसी एफ है और ये हमें बता रहा है कि इसकी टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है। अब सबसे पहला स्टेप जो होता है वो आप इसका फार्मूला लिख लें अपने पास साइड पे कहीं पे, अगर आप पेपर पे इसको सॉल्व कर रहे हैं। और उसमें आप देखें कि मीन को फाइंड करने के लिए आपको कौन कौन सी वैल्यूज़ चाहिए इस फार्मूला में। तो इस फार्मूले में हमें एन चाहिए, इसमें हमें एफ एक्स चाहिए, और हमें ये सम का फार्मूला है, यानी कि हमें टोटल सम ऑफ दैट चाहिए एफ एक्स। यहाँ पे जो काबिल गौर चीज़ है जहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं वो ये करते हैं कि वो एफ़ का सम कर लेते हैं और एक्स का सम कर लेते हैं और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको ऐसे नहीं करना सॉल्व आपने पहले एफ़ और एक्स का कॉलम क्रिएट करना है, यानी कि एक्स को एफ़ से मल्टीप्लाई करके एक नए कॉलम में लिखेंगे और फिर उस कॉलम का सम करना है आपने। ये एक्चुअली एफ़ और एक्स का कॉलम क्रिएट होगा पहले और फिर सम होगा। ये कभी भी एक्स का सम हो के एफ़ का सम हो के उनको मल्टीप्लाई करने से आंसर नहीं आएगा, वो गलत आंसर होगा। तो हम इसको जब करते हैं सोल्यूशन तो बड़ा सिंपल है। ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है हमारा। थर्ड कॉलम कैसे बनेगा, 2 सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, एफ़ को एक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये पहले देखें। तो जब एफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं 0 1 0, 1 5 5, 2 10 20, 3 6 18, 4 3 12। अब एफ एक्स के कॉलम को सबको सम करना है हमने, वो सम एफ एक्स निकलेगा हमारा। हम इसको सम करते हैं 5 + 20 25 एंड देन इन दोनों को ऐड करता हूँ तो ये 30 बनता है। 25 एंड 30 इज़ 55। और एन हमारे पास क्या है, जिसको मैंने आपको बताया था कि ये सम ऑफ एफ भी होता है। तो अगर ये एफ़ का कॉलम है तो अगर मैं इसको एन भी कह सकता हूँ तो मैं इसको सम ऑफ एफ़ भी कह सकता हूँ। अब फ्रीक्वेंसी जो आ रही है 1 5 6 हो गया, 6 और 6 12 हो गया, 12 और 10 22 हो गया और +3 किया तो 25 हो गया। तो ये आपके पास नीचे की वैल्यू इसकी आ गई। अच्छा, अब यहाँ तक काम मुश्किल था जो कैलकुलेशन का था, जो आपके उसमें भी यूजली होगा। उसके अलावा सॉरी, हम दोबारा इसको देखते हैं एक दफ़ा। तो कैलकुलेशन करने के बाद जब आपके पास वैल्यूज़ आ जाएंगी आपने जस्ट उसको फार्मूला में पुट करना है। फार्मूला में ऊपर हमारे पास सम ऑफ एफ एक्स था वो 55 है और नीचे हमारे पास सम ऑफ एफ़ था या एन जिसको कह लें आप, वो 25 था। और अगर आप इसको इस तरह डिवाइड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो है 2.2। ये आपका मीन है इस डेटा का, ठीक है, ग्रुप डेटा का, जो कि डिस्क्रीट वेरिएबल के ऊपर बना हुआ है या डिस्क्रीट ग्रुप डेटा है, ठीक है। अच्छा, आगे लेके चलते हैं हम इसको। और अब हम लोग देखते हैं हमारे पास एक और ऑप्शन अवेलेबल है जिसको हम लोग बोलते हैं कंटिन्यूस वेरिएबल। कंटिन्यूस वेरिएबल में मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास एक ऑप्शन है, वो है आपके पास क्लासेस आ रही होती हैं, ये क्लास बनी हुई है और मैं इसको CB बोल रहा हूँ, क्लास बाउंड्री। प्रीवियस एग्जांपल में अगर आपको अभी थोड़ी देर पहले 2-3 स्लाइड पहले आपने देखा जिसमें ये मैचिंग होते हैं, वो क्लास बाउंड्री होता है। अगर क्लास बाउंड्री होगी तो आपने कैसे सॉल्व करना है, फार्मूला उस पर सेम अप्लाई होगा। इससे भी हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले तो ये है कि हमें इस फार्मूला में एफ़ और एक्स चाहिए। एफ़ तो हमारे पास है, एक्स हमारे पास नहीं है। एक्स निकालने का जो तरीका है हमारे पास, उसको मिड वैल्यू भी बोलते हैं, जो कि यहाँ पे कैलकुलेट हुई है। मिड वैल्यू होती है अपर क्लास बाउंड्री प्लस लोअर क्लास बाउंड्री और इसको हम डिवाइड करते हैं बाय 2। तो अगर आप देखें इन्होंने 2 + 4 जो है इन दोनों को ऐड करें तो क्या बनता है 6 को डिवाइड किया है 2 पे तो हमारे पास मिड वैल्यू क्या आ रही है 3। 4 + 6 क्या होता है 10 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 5। यानी कि इन क्लासेस के मिड पॉइंट कौन से हैं वो हम लोग निकाल लेंगे मिड वैल्यू के ऊपर और बाकी सारा सेम होगा जैसे लास्ट टाइम था। हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ थी, एफ़ थी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 × 3 = 9, 4 5 20, 2 7 14, 1 9 9। एफ एक्स का कॉलम बन गया हमारा मल्टीप्लाई करके। अब इस सारे को सम कर लेंगे, वो हमारे पास वैल्यू आई 52 और सम ऑफ एफ़ कर लेंगे या एन भी इसको बोलते हैं। तो हमारे पास वैल्यूज़ हैं 3 + 4 7 8 9 और ये 10। अब ये मैं वैल्यूज़ 52/10 इनकॉर्पोरेट करूँगा यहाँ पे और मैं इसको डिवाइड जब करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5.2 जो कि मेरा मीन है। यहाँ एक छोटी सी चीज़ मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये मिड पॉइंट एक्चुअली है क्या। ये मिड पॉइंट इस क्लास का मिडल है, सेंटर इसको हम बोलते हैं, ठीक है। और क्यों किया हम लोगों ने और जो सेंटर निकला भी कैसे, अगर आप इसको देखें, आप इसको और इसको जमा कर रहे हैं, दोनों को डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इसका मिड पॉइंट निकल आएगा, ठीक है। यानी कि 4 + 2
डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 3 निकल आएगा, और 2 और 4 के दरमियान 3 ही एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये निकालने की वजह क्या थी? हमने जब ये क्लास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई थी तो हो सकता है यहाँ पे तीनों वैल्यूज़ जो ये 3 एफ आ रहे हैं तीनों 2 लिखी हों, और ऐसा ही हो सकता है कि ये तीनों वैल्यूज़ जो सी हैं वो 4 हों। लेकिन क्योंकि हमें डेटा ग्रुप की फॉर्म में मिला, हमारे पास अनग्रुप डेटा नहीं था, हमने एक्चुअल वैल्यूज़ नहीं देखी थी, तो मुझे नहीं आइडिया कि वो 2 हैं या 4 हैं या तीनों वैल्यूज़ 3 ही हैं। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक एवरेज ले लेता हूँ इस क्लास का, और इस क्लास की एवरेज क्या होगी, इसका सेंटर वाला पॉइंट, क्योंकि एवरेज क्या था, मीन था, और मीन अनग्रुप डेटा का यही बताता था कि सेंटर पॉइंट क्या है उसका, सेंट्रल वैल्यू। इस तरह इस क्लास की भी मैं सेंट्रल लोकेशन लेना चाह रहा हूँ, बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये जो 2 वैल्यूज़ फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही थी ओरिजिनल डाटा में, वो दोनों 6 थी या वो दोनों 8 थी। इसी तरह ये जो 1 वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मुझे नहीं पता कि वो 8 है या वो 10 है या 9 है, मुझे नहीं पता। तो मैं एक रफ़ आइडिया लूँगा कि मैं इसका मिड ले लूँगा 9, और मैं अज्यूम करता हूँ कि जो वैल्यू थी वो 9 थी, वो एक वैल्यू। इसी तरह यहाँ पे 2 वैल्यूज़ थी, वो 7 थी। जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो 7 को मैं एक्चुअली 2 बार काउंट कर लेता हूँ, 5 की वैल्यूज़ को 4 बार काउंट कर लेता हूँ या ऐड कर लेता हूँ। तो ये अगर फार्मूले को गौर से देखें, ये एफ एडजस्ट हो रहा है इसमें, ये ओरिजिनल फार्मूला सम एक्स ओवर एन ही है। एफ़ की एडजस्टमेंट किस तरह हो रही है कि वो उतने टाइम्स फ्रीक्वेंसी टाइम्स उसको गिन लेता है। 3 को वो 3 दफ़ा गिन चुका है, 5 को वो 4 बार गिन चुका है, उसको ऐड कर चुका है, तो वो एक्चुअली फार्मूला अनग्रुप डेटा वाला ही बनता है इससे भी। ठीक है, एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हम लोग इस वीडियो को क्लोज कर देंगे, और फिर बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अबाउट मीडियन ऑफ द ग्रुप डेटा। इस एग्जांपल में और प्रीवियस एग्जांपल में जो छोटा सा फ़र्क है कि वो ये है कि यहाँ पे मैंने क्लास बाउंड्रीज़ नहीं दी, बल्कि आप लोगों को क्लास लिमिट्स दे दी हैं। जब क्लास लिमिट्स आपके पास होती हैं, उसकी निशानी क्या है कि ये जो डायगोनल के अंदर वैल्यूज़ हैं ये मैचिंग नहीं होती हैं, 5 है, ये 6 है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि कभी भी बना रहे होते हैं जब आप, तो पहले आप लोअर साइड एक दफ़ा बना लें, बनाना आसान है। इसमें अगर मैं देखूँ तो 5 का डिस्टेंस है, 1 + 5 = 6 + 5 + 5, और इधर ऑब्वियसली इससे एक वैल्यू कम होगी क्योंकि ये क्लास लिमिट है, तो इधर 5 आ रहा है, 5 प्लस ऐड होते जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्लास बाउंड्रीज़ बनाते हैं। क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका क्या है कि हम लोग ये लोअर क्लास लेते हैं एक क्लास का, और उससे पीछे वाली क्लास का अपर क्लास लेते हैं, यानी डायगोनल लेते हैं, इसमें से ये वैल्यू माइनस करते हैं। तो अगर मैं इसको करता हूँ 6 - 5, तो मेरे पास आंसर आता है 1, और इसको मैं 2 पे डिवाइड करता हूँ। 2 क्यों? क्योंकि मैं इसका भी मिड पॉइंट लेना चाह रहा हूँ, तो वो मेरे पास आंसर आता है 0.5। ये 0.5 मैं तमाम लोअर क्लासेस के अंदर ऐड माइनस कर दूंगा, क्योंकि लोअर है तो माइनस करनी है आपने। और जो अपर क्लासेस हैं मेरी पूरी, इन सारी अपर क्लासेस के अंदर मैं ऐड कर दूंगा। यहाँ पे देखें, मैंने 1 में से ये माइनस कर दिया 0.5, और इधर ऐड कर दिया, इधर माइनस कर दिया, इधर ऐड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे यानी माइनस हो रहा है लोअर साइड पे सारा 0.5, और अपर साइड के ऊपर अगर आप देखें तो आपके पास हर जगह पे वो प्लस हो रहा है। जब मैंने ये चीज़ की तो इससे क्या हुआ कि मेरी क्लासेस जो हैं वो क्लास बाउंड्रीज़ में कन्वर्ट हो गई, ये मैचिंग हो गई। अब इसमें कोई गैप नहीं है, ये कंप्लीट कंटिन्यूस डेटा है। ठीक है, अच्छा क्लास बाउंड्रीज़ मैंने बना ली, और अब मैं क्लास बाउंड्रीज़ का ही मिड पॉइंट लूँगा, क्योंकि देखें मेरे पास क्लास बाउंड्रीज़ तो आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई, मेरे पास एक्स नहीं है। और एक्स के लिए मुझे क्या करना था, एक्स एक्चुअली मिड वैल्यू थी या मिड पॉइंट था, उसके लिए मुझे क्लास बाउंड्रीज़ का मिड पॉइंट लेना था। तो मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ, और मैं दोनों को ऐड करने के बाद आप कह लें 2 से डिवाइड कर देता हूँ। वो यही मेथड है जो लास्ट टाइम भी था, अपर क्लास बाउंड्री से लोअर क्लास बाउंड्री को ऐड करना है सेम क्लास की, और 2 से डिवाइड करना है। इन दोनों को ऐड करते हैं, 6 बनता है, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3 आ गया। 16 / 2 8 आ गया। इन दोनों को ऐड करें, क्या बनता है, 26 / 2 13 आ गया। इन दोनों को ऐड करें, 36 / 2 18 आ गया। अब नेक्स्ट वही है, y आ गया है, x आ गया है, आगे काम आसान है हमारा, fx को मल्टीप्लाई करना है। 3 3 = 9, 4 8 = 32, 2 13 = 26, 1 8 = 18।
इनको जब सबको मैं सम करता हूँ तो एफ एक्स के कॉलम का जो सम बनता है वो 85 है। मैं ऊपर 85 वैल्यू पुट करूँगा और नीचे जो मेरे पास एन आ रहा है या सम ऑफ एफ है वो 3 4 7 7 और 2 9 9 और 1 10 आ रहा है। तो ये मेरे पास आंसर आता है 8.5। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मीन ऑफ ग्रुप डेटा, जिसमें हमने डिस्क्रीट भी देख लिया और कंटिन्यूस के अंदर हमने दो ऑप्शन देख लिए, क्लास लिमिट्स की और एक क्लास बाउंड्री की भी। जिसमें पहले क्लास बाउंड्री था जो इजी था, उसी से डायरेक्ट एक्स निकाल लिया था। क्लास लिमिट्स में हमने पहले क्लास बाउंड्री क्रिएट की है और फिर उसके बाद एक्स फाइंड किया है। जो आगे मीडियन का और मॉड का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट, और वीडियोज़ को देखने के लिए प्लीज़ इसको प्रमोट करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें जिनको आप समझते हैं कि ज़रूरत है ये वीडियोज़ देखने की। और अगर आप लोगों का कोई कमेंट है तो प्लीज़ वो कमेंट नीचे लिख दें, या मेरा ईमेल आईडी आ रहा है उसके ऊपर मुझे ईमेल कर दें अगर आपके माइंड में कोई क्यूरी आ रही है। थैंक यू सो मच।